चलो स्टूडेंट, आज जो हम एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं वो क्या है बेटा, क्लास 12th NCERT 1.1 एक्सरसाइज है, जिसके अंदर आप पढ़ोगे सममित क्या होता है, सतुल्य क्या होता है, संक्रामक क्या होता है। इसके बारे में मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी है। आज हम इसकी एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट दे रखा है आपको। लिखा हुआ निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक सतुल्य सम्मित तथा संक्रामक है कि नहीं है। तो आपको क्या दे रखा है, पहले दिया है बेटा, आपको दिया है, क्या दिया है, सबसे पहले सेट ए दे रखा है आपको, जिसके अंदर कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4, कहाँ तक है बेटा 13 और एक 14 एलिमेंट। इस पे डिफाइंड रिलेशन आपको क्या दे रखा है, इस पे डिफाइंड रिलेशन आपको दे रखा है, जिसमें आपको लिखा हुआ है x, y such that 3x - y = 0। जब आपको लगे कि आपका जो सेट है वो फाइनाइट है, तो आप पहले रिलेशंस को आप क्या करो, उस रिलेशन को पेयर की फॉर्म में लिख लो। जैसे आपको पता है यहाँ पर जो आपको रिलेशन दे रखा है वो क्या दे रखा है बेटा, 3x - y = 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, रिलेशन आपका कैसा है बेटा, y = 3x, क्या है, y = 3x की फॉर्म में है। अब आप x की वैल्यू यहाँ से रखते जाओ, y की वैल्यूज मिलती जाएंगी आपको, तो आपका रिलेशन क्या बन के आ जाएगा। ध्यान से देखो, आपने x = यहाँ 1 रखा था, y = कितना आया 3। आपने x = यहाँ पर क्या रखा 1 रखा, तो y = कितना आ गया बेटा 3। रखा गया था x = 1, तो पेयर क्या है 1,3। तो पहला पेयर क्या बन गया आपको करली ब्रैकेट में 1,3। फिर आपने यहाँ पर 2 रखा बेटा, तो कितना आएगा y का मान 6। 2 पर कितना आ गया 6। 3 पर कितना आ जाएगा 9। 4 पर कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ 4 रखोगे तो 12। 5 रखोगे तो कितना आ जाएगा 15। तो 5 रख सकते हो कि नहीं रखते हो, तो नहीं, क्योंकि आप जैसे यहाँ पर y = कितना रखोगे 5, तो आपने 3 × 5 रखा, तो y का मान कितना आ गया 15। जैसे ही y का मान 15 आया, तो 15 तो इस रिलेशन में था नहीं, तो उसका मतलब इस रिलेशन में है ही नहीं वो एलिमेंट, तो हम रख नहीं सकते। तो हमारा रिलेशन एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। जो ये बात लिखी है उसी को हमने इस वाली फॉर्म में लिख दिया। अब आपसे ये पूछ रहा है कि आपका जो ये रिलेशन है, आपको जो ये रिलेशन दे रखा है, सम्मित है, संक्रमक है, क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो आप क्या करोगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पर जो जो संबंध थे आप उनके बारे में लिखोगे। जैसे सबसे पहला ये संबंध आपने क्या पढ़ा था, ये क्या होता है सतुल्य, तो यहाँ लिखो सतुल्य, सतुल्य संबंध। सतुल्य संबंध में आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपने सतुल्य संबंध की क्या लिखी थी बेटा, डेफिनेशंस लिखी थी, या आपने पढ़ा था कि हमें इसे कैसे किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जब भी आपको दिखे कि आपके पास फाइनाइट सेट है और आपको बताने सतुल्य है कि नहीं है, तो आपको क्या करना है, उसे एग्जाम्पल से शो करना है। किससे करना बेटा, एग्जाम्पल से शो करके बताने हैं। अब कैसे बताओगे उसको देखो ध्यान से। आपके पास रिलेशन है, अब आप इसको लिखोगे कैसे, सबसे बड़ी बात है इसमें लिखने की। तो क्या लिखोगे, संबंध R सतुल्य है कि नहीं है, क्यों है, उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करना है, संबंध सतुल्य है कि नहीं है। फिर कैसे पता करोगे, आप देखो यहाँ पर क्या लिखना है, सबसे पहले लाइनों को लिखो। सबसे पहले आप लिखोगे सतुल्य संबंध के लिए, क्या लिखोगे, सतुल्य संबंध या सतुल्य संबंध लिख दिया। अब यहाँ पर आपको पता था कि सतुल्य संबंध में हम करते गए थे, सबसे पहले हम लिखते थे यदि ए, वही इस ऑल एलिमेंट लिया जिसके अंदर होना चाहिए वो सेट ए के अंदर होना चाहिए, तो हम क्या कहते थे, तो A, किस में होना चाहिए था, R में होना चाहिए था। किस में होना चाहिए था, R में होना चाहिए था। अब आपको देखो ध्यान से, ए जो एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, वो इस सेट के सभी एलिमेंटों की बात कर रहा है। वो किसकी बात कर रहा है, सभी एलिमेंटों की बात कर रहा है। अब देखो ध्यान से, क्या आपने ए वाले एलिमेंट में 1 से लेकर 14 तक के एलिमेंट है, क्या सबके डबलेट है इसमें,
1,1 नहीं दिख रहा आपको, 2,2 नहीं दिख रहा, 3,3 नहीं दिख रहा, 4,4 नहीं दिख रहा, 5,5 जितने एलिमेंट है सबके डबलेट होने चाहिए। डबलेट कहने का मतलब है सेम सेम, जैसे 1 और 1, ये 1 का ही क्या है डबलेट है, 2 और 2, 2 का ही डबलेट है, 3 और 3, 3 का ही डबलेट है। तो मैं इन एलिमेंटों की बात कर रहा हूँ। अब आपने यहाँ पर लिखा कि इसके अंदर होना चाहिए। अब यहाँ पर आपने देखा, क्या देखा बेटा, यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर क्या देखा कि आपके पास क्या क्या नहीं मिला। यहाँ पर जितने भी एलिमेंट थे सबकी बात लिख दो, 1 2 3 डैश डैश डैश, कितने थे, 14 एलिमेंट। ये कहाँ बिलोंग कर रहे थे आपके सबके सब, सेट ए में बिलोंग कर रहे थे, तो बिलोंग्स टू ए से। ए सेट जो आपको दे रखा है, ये वाला सेट के अंदर हमेशा एलिमेंट कहाँ पर बिलोंग करेंगे, सेट में, और पेयर कहाँ पर करेंगे, रिलेशन में। तो फिर आपने लिखा अतः, अब सबके क्या होने चाहिए, डबलेट होने चाहिए। तो आपने देखा किस किस के डबलेट, किसी के भी डबलेट नहीं दिखाई दिया आपको। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना 1 1 का है, ना 2 2 का है, ना 3 3 का है। तो आप लिखोगे अतः 1,1 2,2 3,3 डैश 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 14,14 सबके लिख लिए। भी कहाँ होने चाहिए थे, भी आर, आर मतलब इस संबंध रिलेशन में क्या होना चाहिए, आर के अवयव होने चाहिए, क्या अवयव होने, बस लिखने हैं बेटा, आप कुछ नहीं है इसमें अंदर। एक बार अपनी लैंग्वेज में लिखना सीख गए आप, क्वेश्चन तो बहुत आराम से कर लोगे, होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, परंतु यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। परंतु यहाँ पर, परंतु यहाँ के जितने भी पेयर थे, हमें तो ना के लिए एक एग्जाम्पल चाहिए था, यहाँ पर तो लेकिन किसी का डबलेट नहीं मिला। परंतु 14,14 किसी का भी रिलेशन कहाँ नहीं मिला बेटा, कोई भी एलिमेंट कहाँ नहीं मिला आपको, आर में नहीं मिला। परंतु ये इसमें नहीं मिला, तो क्या लिखोगे, अतः, अतः दिया हुआ संबंध, अतः आर जो है सतुल्य, अतः आर सतुल्य संबंध नहीं है, संबंध नहीं है। क्या बात समझ आ गई आपको, ये बात समझ आ गई। तो ऐसे ही सेकंड वाले के लिए लिखो, दूसरा क्या था आपका, सममित। क्या है बेटा, सममित। सेकंड रिलेशन क्या है आपका, सममित। अब सममित की कंडीशंस डाल दो, सममित की क्या कंडीशन है, सममित सममित संबंध देखो अब क्या होता है। सेम सममित की कंडीशन लिखनी है। क्या लिखोगे बेटा सममित के लिए, सबसे पहले लिखो सममित संबंध के लिए क्या कंडीशन थी बेटा, सममित संबंध के लिए कंडीशन थी x, y किसका अवयव होना चाहिए, r का, किसका, r का। तो y, x किसका अवयव होना चाहिए, r का। यदि x, y r का अवयव है तो y, x भी r का अवयव होना चाहिए। ठीक है अवयव है। तो अब देखो यहाँ पर ध्यान से, अब अपनी बात को यहाँ पर समझाओ। यहाँ पर अवयव होना चाहिए, तो यहाँ पर अब ध्यान से हम इसके बारे में बात करते हैं। देखो 1,3 है क्या, 3,1 है, इसके अंदर नहीं है। तो अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल से इसे बता सकते हो। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, तो यहाँ पर यहाँ क्या लिखोगे, सबसे पहले 1,3 किस में बिलोंग कर रहा है, आर में। आर का अवयव है, परंतु 3,1 क्या है, इसके अंदर नहीं है। 3,1 आर का अवयव, 3,1 इसमें अवयव का अवयव नहीं है, का अवयव नहीं है। आपने देखा यहाँ पर कि 1,3 आर का अवयव, परंतु इसका अवयव नहीं है। अब इसी प्रकार आप सबके लिए लिख सकते हो। क्या लिखोगे, इसी प्रकार आप सबकी कहानी लिख सकते हो।
इसी प्रकार हमें ना के लिए तो एक एग्जाम्पल चाहिए। इसी प्रकार 2,6, 3,9, 4,12 के लिए भी आर का अवयव नहीं, इसी प्रकार इतने के लिए भी आर का अवयव नहीं है। अतः आर संबंध सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। अब तीसरा क्या है आपका बेटा रिलेशन, यहाँ पर तीसरा रिलेशन के बारे में आप देखो। तीसरा आपका ABC वाला रिलेशन देखो, सतुल्य हो गया, सममित हो गया, अब संक्रामक हो गया। अब इसके अंदर क्या करना, सेम कहानी पढ़ो देखो। अब इसके अंदर इसी तरीके से लिखना है। ये कितने अवयव की बात करता है, 3 की बात करता था। क्या थी डेफिनेशन, पहले इसके बारे में देख लेते हो। क्या लिखोगे, संक्रामक संबंध के लिए एक किन्हीं 3 अवयव। तो सबसे पहले 3 अवयव लोगे, कहाँ से लोगे, अवयव ए से। तो मैंने मान लो x, y, यहाँ पर बेटा एक लाइन और लिख लेना, यहाँ पर फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू a, x, y बिलोंग्स टू a। अब क्या लिखोगे, x, y, z कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, सेट A में। कहाँ पर, सेट A में। कहाँ पर कर रहे हैं, सेट A में। अब के लिए यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से देखो ध्यान से, यदि इसमें बिलोंग कर रहे हैं, यदि आपने लिखा x, y है तो x, y किस में बिलोंग करना चाहिए बेटा, रिलेशन में। फिर x, y रिलेशन में होना चाहिए। फिर क्या लिखा था, तथा y, z किस में बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन में। फिर दिस इम्प्लाइज x, z भी कहाँ आना चाहिए बेटा, रिलेशन में। अब आप कोई एक एग्जांपल उठा लो जिसके लिए आप ये बता सकते हो कि ये रिलेशन में है कि नहीं है। अब देखो ध्यान से, आपने देखा यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया 1,3 है, 3,9, क्योंकि 3 पर ख़त्म हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं इस एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, किसकी एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, इस एलिमेंट की। तो यहाँ पर देखो ध्यान से मैं लिखता हूँ, देखो यहाँ अब लिखो, यहाँ पर एलिमेंट किसकी बात कर रहे हैं हम, 1,3, 3,9। तो आपने कहा 1,3 बिलोंग्स टू आर है, 3,9 बिलोंग्स टू आर है। दिस इम्प्लाइज, आप देखो यहाँ पर दूसरा और यहाँ पर ये सेम है, तो जो बच गए वही एलिमेंट तो आते हैं यहाँ पर x और z। तो यहाँ पर लिखा आपने 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर का अवयव नहीं है। किसका अवयव नहीं है, आर का अवयव नहीं है। तो क्या लिखोगे, अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है, का संबंध नहीं है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, इसमें अपनी लैंग्वेज की फॉर्म में लिखनी कि आप किस तरीके से संबंध के क्वेश्चंस को बता पा रहे हो। जैसे इसका सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में क्या है, इसका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, लिखा है प्राकृतिक संख्या के समुच्चय n में। अब प्राकृतिक संख्या के समुच्चय, तो आपको सेट जो दे रखा है, दिया में क्या है, दिया है
ए क्या है आपका, ए, जिसको हम नेचुरल नंबर बोल रहे हैं, जो सेट ए होता है, या ए मैं ऐसे लिख देता हूँ, ए बराबर क्या है, ए बराबर क्या है, प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। क्या लिख देना बेटा, समुच्चय। अब ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो ए का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 डैश 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 करके नंबर चल रहे होंगे। ठीक है, अब इसमें कोई क्या नहीं आते, निगेटिव नंबर नहीं आएंगे, ना जीरो आएगा, ना ही फ्रैक्शनल की वैल्यू आएंगी। अब देखो आपका संबंध आर क्या है। सबसे पहले आपने आर डिफाइन करा, तो आर के लिए क्या कंडीशंस लिखी है, आर के लिए एक लिखा हुआ है कि इसके अंदर, पहला क्वेश्चन में तो हो गया था, लिखा है y इक्वल टू एक्स प्लस 5। क्या लिखा है, r इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच डेट y इक्वल टू एक्स प्लस 5 तथा एक कंडीशन और लगा दी है, x का मान 4 से छोटा हो। ठीक है, अब देखो ये भी फाइनाइट रिलेशन है, तो हम इस रिलेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, छोटा करके बना सकते हैं। देखो ध्यान से, इसने कहा कि हमारे पास y का कोई रिलेशन है, y इक्वल टू एक्स प्लस 5। x की वैल्यूज़ मैं अपने पास से लिख सकता हूँ, तो x की वैल्यूज़ में क्या लिख सकता हूँ, पहली बात तो x का मान नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर में से लिया होना चाहिए, मतलब सेट में से होना चाहिए, बट वो 4 से छोटा हो। क्या हो, 4 से छोटे, तो 4 से छोटे होने का मतलब ये तीन ही वैल्यूज़ लगा सकता हूँ मैं। तो सबसे पहले x इक्वल टू 1 लगाया आपने, क्या लगाया 1, x इक्वल टू 1। जैसे ही आपने x इक्वल टू 1 लगाया तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 1 और 6 हो जाएगा। तो पहला पेयर क्या बन गया, 1,6। फिर आपने क्या लगाया, 2 लगाया तो कितना मिल गया, 7, तो 2,7 हो गया। फिर आपने कितना लगाया बेटा, x इक्वल टू 3, तो कितना मिल गया 8, 3,8। तो पेयर में आपको मिला क्या यहाँ पर, पहला पेयर मिला 1,6, क्या मिला बेटा 1,6। दूसरा क्या मिला आपका 2,7, और तीसरा क्या मिला 3,8। ये आपका क्या बन गया, फाइनाइट रिलेशन हो गया। अब इसको आप आराम से बता सकते हो, पहला क्या बताना, समतुल्य है कि नहीं, तो सेम का कंडीशन पीछे वाली, समतुल्य संबंध। क्या करना, समतुल्य संबंध में क्या करते थे, सबसे पहले ए कहाँ से लेते थे बेटा, यदि जो आपने एलिमेंट लिया ए कहाँ बिलोंग कर रहा हो, सेट ए में, कहाँ कर रहा हो, सेट ए में, तो क्या होना चाहिए, तो ए कॉमा ए कहाँ होना चाहिए, रिलेशन आर में होना चाहिए, रिलेशन आर में होना चाहिए। आपने देखा यहाँ तो बेटा हमारे पास कितने एलिमेंट है, नेचुरल नंबरों का सेट है, और यहाँ पर तो किसी का भी डबलेट नहीं है, किसी का भी डबलेट नहीं है। हमें तो ना के लिए एक चाहिए, यहाँ तो किसी का भी नहीं दे रखा, तो और अच्छी बात है। तो क्या लिखोगे, सबसे पहले जो अभी पीछे वाली लाइन में लिखा था, आप उसी लाइन तरीके से लिखना चाहो तो यहाँ वैसे लिख दो, यहाँ 1 2 3 4 डैश 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 डैश, कहाँ कर रहे हैं बिलोंग, ए में, कहाँ कर रहे हैं बेटा, किसी सेट ए में। अतः अब किसी के डबलेट नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 1,1 2,2 3,3। ये कोई भी कहाँ नहीं बिलोंग कर रहा है, किसी का डबलेट नहीं है, तो कोई भी कहाँ नहीं बिलोंग किया, रिलेशन आर में। किसी का डबलेट दिख रहा है क्या इसमें, आपने कहा नहीं दिख रहा है, तो ये किस में बिलोंग नहीं कर रहे, आर में बिलोंग नहीं कर रहे। तो क्या लिखोगे, अतः आर सतुल्य संबंध नहीं है, अतः आर सतुल्य संबंध, सतुल्य संबंध नहीं है। ऐसी सममित की कंडीशन दिखानी है बेटा, सेकंड किसकी, सममित। तो सममित की क्या थी, अब एक तरीके से लिखते जाओ बस। सममित की कंडीशन पढ़ी है आपने, क्या पढ़ी,
यदि x कॉमा वाई, यदि x कॉमा वाई किस में बिलोंग कर रहा है, R में, यदि x कॉमा वाई बिलोंग किस में कर रहा है, R में, तो दिस इम्प्लाइज y कॉमा एक्स भी कहाँ बिलोंग करना चाहिए आपका, R में। यही तो पढ़ा है आपने। अब यही कहानी आपको इसमें लिखनी है। अब एग्जाम्पल से देखो यहाँ, अब यहाँ पर समझा दो यदि ऐसा है कि नहीं है। यहाँ आपने देखा 1,6 है, कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हो आप। यहाँ पर एक चीज़ और लिख लेना बेटा, फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू a, सेट A के हैं। यहाँ 1,6 आपने लिया, वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, सेट R में। दिस इम्प्लाइज 6,1 देखो इसके अंदर है क्या, आपने कहा नहीं है, बिलोंग नहीं कर रहा। इसी प्रकार से अब इसी प्रकार से आप 2,7 के लिए दे सकते हो, 2,7 और 3,8 के लिए भी नहीं है। हमें तो ना के लिए वैसे एक चाहिए, आप चाहो ये लाइन लिखो या मत लिखो, एक लाइन से ही क्लियर हो गया कि सब क्या नहीं है, सब में संबंध नहीं है। मन करे तो लिख दो इस लाइन को, नहीं तो आपके लिए कोई नीड नहीं है। फिर आप क्या लिखोगे, में नंबर नहीं है, फिर क्या लिखोगे इसी के जस्ट बाद, अतः R सब में संबंध नहीं है, नहीं है। हो गया क्वेश्चन। इसी का तीसरा पार्ट देखो बेटा, तीन ही चीज़ तो आपको प्रूफ करनी होती है। तीसरी क्या, संक्रामक। इसमें भी यही लिखो, सेम कंडीशन। क्या लिखते हो इसमें भी, यहाँ पर भी आपने यही 3 कंडीशन लिखी संक्रामक की। सबसे पहले 3 एलिमेंट आपको लेने सॉरी, सबसे पहले यदि x, y belongs to R, y, z belongs to R, this implies x और z भी कहाँ बिलोंग करने चाहिए, R में। फॉर ऑल x, y, z कहाँ के एलिमेंट होने चाहिए बेटा, सेट A के एलिमेंट होने चाहिए। कहाँ के, सेट A के, जो प्राकृतिक संख्या है। मतलब ये एलिमेंट A 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं यार। अब देखो यहाँ पर किसी एग्जांपल से समझा देते हैं ऐसा है कि नहीं है। अब देखो यहाँ पर कंडीशन, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती थी, यदि पहला पेयर है तो दूसरा देखना है, पहला है और दूसरा है तो तीसरा देखना है। यदि पहला मिल गया और दूसरा मिला ही नहीं तो इस केस में क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। अब यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ आपने देखा 1, यहाँ 1,6 बिलोंग्स टू R है। क्या 6 से कोई स्टार्ट हो रहा है, आपने कहा हो ही नहीं रहा है। यहाँ पर जब 6 से कोई स्टार्ट हो ही नहीं रहा तो इस वाले केस में ये क्या हो जाएगा, ये वाला पेयर मिला ही नहीं तो हम बोलेंगे संक्रामक है। ऐसे ही 2,7 है, 7 से कोई स्टार्ट हो रहा है, आपने कहा नहीं हो रहा, मतलब ये मिल रहा है बट ये नहीं मिल रहा है, तो भी हम कहेंगे संक्रामक है। ऐसे 3,8 में देखा, यहाँ पर 8 भी खत्म हो रहा है, 8 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा, तो ये इस वाले केस में भी ये क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 1,6 बिलोंग्स टू R है, बट क्या नहीं है बेटा, 6 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है यहाँ पर रिलेशन। तो यहाँ पर क्या करोगे, तीनों केसेस में क्या है, संक्रामक होगा, क्योंकि ये वाला पेयर है बट ये मिल ही नहीं रहा तो हम ये देखेंगे ही नहीं। तो इस वाले केस में हम बोलते हैं क्या है, रिलेशन हमारा संक्रामक रिलेशन है। तो यहाँ पर कहोगे, यहाँ पर 1,6, 2,7, 3,8 के लिए x, y बिलोंग्स टू R है, बट
y, z बिलोंग्स टू R नहीं है, नहीं बिलोंग्स टू R नहीं है। अतः इस प्रकार की कंडीशंस कह दो या समस्या कह दो, इस प्रकार की समस्या में दिया हुआ संबंध संक्रामक होता है। बस हो गया। अब देखो संक्रामक सबसे कंडीशन देखो, पहली और दूसरी हो तो तीसरी देखेंगे। आपने देखा पहली है, इस केस में ये तो मिली नहीं थी तो भी हम कहेंगे संक्रामक है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। और इस क्वेश्चन पे वैसा कुछ नहीं था जो आपको ध्यान देना है।